दोस्तों रिसेंट टाइम में देखा गया है कि हर एक इंसान ये जरूर चाहता है कि कम से कम उसके पास एक क्रेडिट कार्ड जरूर हो। अब क्रेडिट कार्ड रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रेडिट कार्ड पे आपको अच्छा ऑफर मिल जाता है, आपको पेमेंट करने के लिए जो 50 दिन का समय मिल जाता है जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, और साथ में कई बार क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद आपको जो प्री अप्रूव्ड लोन भी मिल जाता है। लेकिन ऐसे में जो बैंकिंग क्राइटेरिया है तो सबको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों कई बार तो ये भी देखा गया है कि बैंक ने किसी शख्स को जो है क्रेडिट कार्ड दिया है, लेकिन उस शख्स की कुछ गलती की वजह से क्रेडिट कार्ड जो है बंद हो गया है। इवन कोई दूसरा बैंक भी अब उसको जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर रहा है। कुछ गलती हम लोग करते हैं जिनकी वजह से हमें जो है क्रेडिट कार्ड पे कई बार जो है नुकसान उठाने पड़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला कुछ ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर बन सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंट को इंप्लीमेंट करके मैंने बहुत सारे बेनिफिट जो है बैंकों से लिए हैं। मुझे लोन भी मिला है, क्रेडिट कार्ड भी ऑफर हुए हैं और मेरे कई सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बहुत अच्छी है। ये सभी पॉइंट आपके काम आने वाले हैं, तो इसी बात पे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप शुरू करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे आपको जो है फोकस करना है अगर आप जो है स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर बनना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यही है कि जब आपको एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का खर्चा आप जो करते हैं उसको फोकस करना है। यानी अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग वाले क्रेडिट कार्ड के साथ जाना चाहिए। अगर आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो फिर आपको जो उस टाइप के जो क्रेडिट कार्ड उनके साथ जाना चाहिए। मान लेते हैं कि आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो ऐसे में आपको जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर अमेजन पे ICICI जो क्रेडिट कार्ड है उसके साथ जाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड पिन से रिलेटेड। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं नया तो आपको एक पिन जनरेट करना होता है। जब आप पिन जनरेट करें तो ये ध्यान रखें कि आपका जो पिन है वो काफी सिक्योर होना चाहिए, उसको कोई भी गैस ना कर पाए इजीली। और ध्यान दें कि इस पिन को किसी के साथ शेयर ना करें और एक रेगुलर इंटरवल के बाद 5-6 महीने बाद इस पिन को चेंज करते रहे। और एज पर बैंकिंग रूल दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है या आपके कोई फ्रॉड हो जाता है, तो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति जो है ट्रांजैक्शन करते टाइम सेम पिन जो एंटर कर देता है तो फिर आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी आपको जो है कवरेज नहीं मिलेगी। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपको खुद पे करनी होगी, इसलिए पिन को सिक्योर रखना सबसे जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके बिल से रिलेटेड है। कई बार ये देखा गया है कि कई यूजर के पास 2 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं और जो स्टेटमेंट डेट है या बिल जो डेट है वो अलग अलग होती है हर एक बैंक की। ऐसे में कई बार यूजर जो है बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं, हैवी पेनल्टी लगती है। तो ऐसे में आपके बिल की जो डेट है उसको याद रखें। और आज की डेट में तो इतना आसान हो गया है कि कई सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जो आपको ऑटो रिमाइंड दिलवाते रहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कब है। जैसे कि क्रेड एक ऐसा ऐप है जो आपको ये रिमाइंड दिलवाता रहता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपको कब करनी है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से रिलेटेड है। जब भी आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की डेट आए तो आप कोशिश करें कि फुल पेमेंट करें। फुल पेमेंट करने के कई सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है वो काफी अच्छा होता है। फिर आपकी जो बैंकिंग हिस्ट्री है वो भी काफी अच्छी होती है। जब आपका जो पेमेंट फुल रहता है, ऑन टाइम रहता है, तो आपको इन फ्यूचर बैंक की तरफ से कई बार प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं, कई बार जो है पर्सनल लोन भी मिलते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों है क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसकी पेमेंट लेट ना करें, ऑन टाइम करें। लेट पेमेंट करने के कई सारे नुकसान है। सबसे पहला बड़ा नुकसान तो यही है कि आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। 5% से लेके 36% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। तो आप कभी भी जो है लेट पेमेंट ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों है क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से रिलेटेड। जब भी आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होती है तो वहां पर एक मिनिमम अमाउंट दिया होता है। कई क्रेडिट कार्ड यूजरों का ये मानना है कि अगर हम वो जो मिनिमम अमाउंट है उसको पे करते हैं तो उसके बाद हमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ती है, ना ही हमें कोई लेट फीस लगती है, ना ही इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जो है मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कार्ड का वही एप्लीकेबल होता है पर डे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। अब मान लीजिए आपका जो 10,000 का स्टेटमेंट आया और मिनिमम अमाउंट जो है 2,000 रुपये है। अगर आपने 2,000 रुपये पेमेंट कर दी है तो बाकी जो 8,000 रुपये है उस पर आपका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप उसे पे नहीं कर दोगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि जो मिनिमम पेमेंट ट्रैप है उससे बचे, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने से आपका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपने मिनिमम पेमेंट की तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है बैंक को। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों है क्रेडिट यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ। एक क्रेडिट कार्ड की एक अपनी लिमिट होती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 50,000 रुपए है तो आप हमेशा कोशिश करें कि 15,000 से ज्यादा खर्च ना करें। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है ओवरऑल, अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड है तो आप जो उसका 30% ही यूज करें।
क्रेडिट यूटिलाइजेशन करने का बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। इन फ्यूचर आपको बैंक की तरफ से प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड है वो भी ऑफर हो सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दें कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका जो रेशो है उसको हमेशा सही ढंग से यूज करें। तो दोस्तों ये देखा गया है कि जब भी बैंक आपको एक नया क्रेडिट कार्ड देता है तो स्टार्टिंग में उसकी जो लिमिट है काफ़ी कम होती है। जैसे जैसे आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, बैंक का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आ जाता है। ऐसे में इस ऑफर को आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। बैंकिंग जो ऐप होते हैं उनके अंदर ये ऑफर आपको मिल जाता है। इंस्टेंट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ सकती है। दोस्तों अगर आप एक स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर बनना चाहते हैं तो हमेशा जो बैंकिंग ऐप है उसमें चेक करते रहें कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करने का ऑफर आया है कि नहीं आया। ये सब इंस्टेंट हो जाता है, इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों है कैश विड्रॉ से रिलेटेड। कई बार देखा गया है कि जो क्रेडिट कार्ड यूजर है इमरजेंसी में या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पैसे की, उस केस में जो है एटीएम से क्रेडिट कार्ड को यूज कर कैश विड्रॉ कर लेता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉ ना करें, क्योंकि इस पे बहुत हैवी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपके लिए कोई भी बेनिफिट इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसमें नहीं होता है। दोस्तों कई बार ये देखा गया कि आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, अच्छा यूज करते हैं, सही टाइम पे पेमेंट करते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कई बार जो है अच्छा पर्सनल लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत। इसको चेक करने के लिए आपको जो है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ये ऑफर दिखाई देता है। अगर नहीं भी देता तो आप वहाँ लोन का एक सेक्शन होता है उसमें जाकर इसको चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये काफ़ी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज नहीं है तो 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें, और हो सके तो सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आप मिस जरूर करेंगे अगर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आपके पास होंगे। तो ये जो भी टिप मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है, इन सभी को अगर आप सही ढंग से अपनी लाइफ में क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए इंप्लीमेंट करते हैं तो मेरा यकीन मानिए मैं आपको पूरा 100% गारंटी देता हूं कि आप जो एक स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर बन सकते हैं। इसी बात पे प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर देना। कुछ सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए थे तो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाना ना भूलें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।